गुरु के पास जाता है, गुरु को कहता है कि ज़िंदगी बेकार है, ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं है, सिर्फ दुख ही दुख है ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी अच्छी नहीं है। तो गुरुजी कहते हैं क्यों ज़िंदगी अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी ज़िंदगी, एंजॉय की ज़िंदगी है। कहते हैं नहीं, दुख बहुत बड़े हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि जाओ, एक गिलास पानी का भर के आओ और एक चम्मच नमक का लाओ। वो लेके आता है एक चम्मच, जो नमक का है वो पानी में घोल के उसे देता है कि ये पानी आप पी लो। जब पानी पीता है तो थू थू करके फेंकता है, कहता है इतना खारा पानी, गुरुजी इतना खारा पानी है। तो फिर गुरुजी उसे कहते हैं कि अब एक चम्मच नमक का और लेकर आओ। वो एक चम्मच और लेकर आता है, उसे कहता है कि सामने सरोवर था, तो जाओ इसमें डाल के आओ। तो वो नमक उसी में डालता है। फिर कहते हैं एक गिलास अब यहाँ से पानी पियो। तो ऐसे पानी पी गया उसका, यकदम कोई भी शिकायत नहीं थी। तो गुरुजी ने उसे बोला कि ये पानी पीते हुए आपने ऐसे थू थू की, ऐसे शिकायतें की कि खारा पानी है, वो पानी तो आपने मिनट में पी लिया। नमक तो एक ही, उसमें भी एक चम्मच, इसमें भी एक चम्मच। तो वो प्यारा बोलता है कि ये पानी ज़्यादा है, इसीलिए इसमें एक नमक का चमचा जो डाला, कोई असर नहीं किया। गिलास में पानी बहुत थोड़ा था तो उसमें ज़्यादा असर किया। तो यहाँ गुरुजी उसे समझाते हैं कि दुख भी ऐसा ही होता है, एक चम्मच नमक की तरह। जब अंदर जाता है तो दिल छोटा होता है, तो उस पे असर ज़्यादा करता है। तू दिल अपना छोटा रखेगा तो परेशान ज़्यादा रहेगा। अगर तू अपना दिल बड़ा रखेगा, बड़ा करेगा, तो तेरा बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता। अपने दिल को बड़ा करो। ये दुख आते जाते हैं, दिल छोटा करोगे तो फिर तकलीफ़ का हल नहीं निकल सकता। उसमें फिर लगता रहेगा, जैसे एक गिलास के पानी में एक चम्मच नमक का डाला गया तो वो खारा हो गया। हमारा दिल भी ऐसे ही है। अगर हम अपना दिल छोटा कर देते हैं, दुखों से डर जाते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाते हैं। फिर परेशानी में हम उस दुख का हल भी नहीं निकाल सकते। तो आज गुरुजी कह रहे थे कि बहुत बड़ा दिल करो अपना, ताकि दुख आपके दिल में बस भी ना सके। हम एक दुख को अपने अंदर बसा देते हैं, बस जाता है वो, फिर निकलने का नाम नहीं लेता। वही दुख को याद कर करके जीवन बिता देते हैं। कई तो प्यारे मरते दम तक एक ही दुख को पकड़े रहते हैं। जब भी जाओ वही दुख सुनने को आता है कि मुझे यही दुख है। बहादुर बनकर इस दुनिया से जाएं, दुखों से लड़ के इस दुनिया से जाएं। जाना तो है, ये सबको पता है, आए हैं तो एक दिन जाएंगे ज़रूर। इसीलिए गुरुजी कह रहे थे कि अपने कर्मों पे गौर करो, अच्छे कर्म करके जाओ। जाना है, मत घबराओ, मत डरो किसी से। साध संगत जी, एक हकीम था, बहुत होशियार, बहुत लायक हकीम। हर चीज़ का इलाज तो करता था, हर चीज़ के तरीके भी उसको पता थे।
तो अभी ये कहता है कि मैं मौत के फरिश्ते को धोखा देना चाहता हूँ, मैं मौत को धोखा देना चाहता हूँ कि मौत मेरे करीब नहीं आए, जमजूद मेरे करीब नहीं आए, मुझे मरना नहीं है, मैं मरना चाहता ही नहीं हूँ, मैं अब मौत को भी धोखा दूंगा, मौत मेरे करीब नहीं आएगी। जैसा खुद था ना साथ संगत जी, वैसा ही पुतला बनाया इसने अपना, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई भी डिफेक्ट नहीं किया उसमें, जैसा था वैसा का वैसा अपना पुतला बना के अपने साथ सुला दिया जब मौत का वक्त आया इसका। क्योंकि वो बहुत ज़हनी था, वो हर एक चीज़ को पहचान जाता था, मौत आ रही है ये भी इसको पता चल जाता था। जब उसकी मौत आ रही थी उसने अपना पुतला ऐसा बनाया, अपने साथ सुला दिया उसको। अभी हम जूत आए हैं इसको लेने के लिए। अब हैरान है कि लिखा एक ही का हुआ है मगर सोए दो हुए हैं, किसको हम ले जाएं। हैरान है, उसने इनको भी धोखा दिया, वो भी परेशान हो गए। मगर मौत किसी से टल नहीं सकती, वो भी परेशान, अब दो हैं, अब किसको ले जाएं। तो वो कहता है, यमजूद कहता है कि सारा पुतला ऐसा बनाया हुआ है, ऐसा बनाया हुआ है कि ज़रा सा भी डिफेक्ट नहीं है, परफेक्ट बनाया हुआ है, फिर भी एक गलती की हुई है। जितना भी सोच समझ के बनाया गया है फिर भी एक गलती की हुई है, एक गलती हुई है। तो अब ये अंदर जाग रहा होता है, अब अंदर सोचता है कि मैंने कौन सी गलती की, मैं तो इतना लायक बंदा, इतना होशियार बंदा, मैंने आज तक कोई गलती नहीं की, मैंने तो पुतला बिल्कुल ऐसे अपने जैसे ही बनाया था, कुछ भी नहीं है। मगर ये अंदर अंदर अभी सोच रहा है। तो अभी इसका अंदर का जो अहंकार है वो अभी सोचने लगता है कि आखिर मैंने गलती क्या की, कौन सी गलती हो गई। शुरू से लेकर आखिर तक वापस समझने लगता है कि मैंने इस पुतले को ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, कहाँ से गलती हो गई, हाथ भी ऐसे, हर चीज़ मैंने इसी तरह बनाई, आखिर कौन सी गलती हो गई। अब ये सोच सोच के इसको अंदर जवाब नहीं मिला तो ये बोल बैठता है कि मैंने क्या गलती की। और जैसे ये बोलता है मैंने क्या गलती की, तो यमजूद इसका हाथ पकड़ लेते हैं कि तूने यही गलती की, पुतले में कोई गलती नहीं थी, तेरे अहंकार में गलती है। इंसान का अहंकार है कि मैं गलती कर ही नहीं सकता, उसी में फंस जाता है। अपने अहंकार में इंसान खुद फंसता जाता है। गलती कोई नहीं की थी, पुतला बिल्कुल परफेक्ट था। अपने अंदर की सोच रहा था कि क्या गलती की, आखिर पूछना पड़ा कि क्या गलती की, उसी में फंस गया। यमजूद लेकर चले गए उसको। तो हम भी इसी तरह हैं, हमें कोई कुछ बोल तो दे, इतना सोचेंगे। तो आज गुरुजी निकालने के लिए आए हैं, हमें आईना दिखाने के लिए आए हैं। गुरुजी कहते हैं कि नहीं, मान लिया करो गलतियां हो गई हैं, क्या फर्क पड़ता है, मानने से क्या होता है, मान लो, नहीं किए भी मान लो, गलती हो गई है। तो हम अपने अहंकार से ऐसे भरे हुए हैं कि हम जैसा कोई नहीं है, जैसे हम महंगा वैसा कोई नहीं है, हम कोई गलती नहीं कर सकते, हमसे कुछ हो नहीं सकता,
हम परफेक्ट इंसान हैं बिल्कुल। मगर आज गुरुजी कह रहे थे कि इंसान इतने बेवकूफ़ हैं जो रात के सन्नाटे में वो हवा के झोंके से भी डरेंगे, मगर दिन के उजाले में सब कुछ देख सक रहे हैं। अपने परमात्मा से नहीं डरेंगे कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं। हमें परमात्मा देख रहे हैं, हम कैसे कर्म कर रहे हैं। हम वहाँ जाके क्या मुंह दिखाएंगे। बस जिंदगी ऐसे जियो कि ऊपर जाके परमात्मा से आंख मिला सके। सब चीज़ करो, किसी चीज़ के लिए मना नहीं है, मगर इतना करो कि वहाँ जाके हम अपनी आंख दिखा सकें। जिंदगी इतनी ही जियो कि इतने अच्छे कर्म हो हमारे, इतना कर्मों पे गौर कर कर जिंदगी जिएं कि ऊपर जाके कुछ तो मुंह दिखाएं कि हमने कुछ तो किया, कुछ तो अपने कर्मों पर गौर किया, अपने कर्म कुछ तो सुंदर बनाए। अपने परमात्मा से डरना चाहिए। हम उल्टे हैं, हम परमात्मा से नहीं डरते। हम वो हर कर्म कर लेते हैं जो दुनिया नहीं देख रही। जो दुनिया नहीं देखती, फिर वो हर चीज़ कर्म कर लेते हैं चोरी छुपे में। परमात्मा भूल जाता है। सिर्फ दुनिया वालों से डरते रहते हैं, उनकी बातों से डरेंगे, इन मखलूक से डरेंगे, कोई हमें देख ना ले, कोई ये ना हो, कोई वो ना हो। सिर्फ इसी डर में ज़िंदगी पूरी बिता देते हैं। मगर आज गुरुजी कह रहे हैं कि नहीं, इतने सुंदर कर्म करो, परमात्मा